दोस्तों आपने सुना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिया है और इसकी बड़ी वजह वही आड़े तिरछे बहाने कि मेरी बॉडी जो है वो इसका वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुसलसल क्रिकेट है और मुझे टेस्ट क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं है। मैं तो शॉर्ट फॉर्मेट्स जो होते हैं वही खेला हुआ हूँ और ये सब कुछ नहीं चलेगा। अब जब ऑस्ट्रेलिया के टूर से पहले वहाब रियाज ने हारिस रऊफ से बात की थी उस टूर के हवाले से, तो हारिस रऊफ ने पहले हाँ की फिर ना कर दी। उन्होंने कुछ सोचा होगा, वो बेहतर बता सकते हैं। और दूसरा तासुर है, जो बहाने हैं उनके वो ये है कि मैं टेपिया हूँ और छोटी क्रिकेट। तो देखें, ये जो छोटी क्रिकेट है ना और ये टेपिया होना, ये कोई इनके साथ ये ख़ास नहीं लगी हुई। पाकिस्तान के जितने भी प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं या फिर जिनके बड़े नाम हैं वो सारे के सारे टेपिया थे। वसीम अकरम, वकार यूनुस, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, ये सारे जितने भी फास्ट बॉलर्स थे, ये सारे के सारे उस दौर में टेप बॉल खेल के ही इन्होंने अपने क्रिकेट की इब्तिदा की थी। वहीं से इन पेस है वो बिल्डअप हुई और फिर ये वहाँ से आगे आए। तो उस दौर में जब ये लीग क्रिकेट का चक्कर नहीं था तो ये लोग तो सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलने के प्यासे होते थे। और दूसरे नंबर पर उनका जो होता था वो ये होता था कि वो वनडे क्रिकेट में मुल्क की नुमाइंदगी करें। तो लेकिन आजकल जब पैसे की रेल पहल है, हर तरफ लीग्स क्रिकेट हो रही है, तो उसमें जो प्लेयर्स हैं उनकी जो फर्स्ट चॉइस है ना वो मुल्क नहीं है, उनके लिए पैसा ही सब कुछ बन के रह गया। अब हारिस रऊफ की अगर देखें तो हारिस रऊफ साहब जितना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से पैसा कमा रहे हैं, जब ये टेपिए थे तो उस वक्त ये दूसरे तीसरे शहरों में खेलने के बावजूद भी इतना पैसा कतई नहीं कमा सकते होंगे, ना इनका फेम था। और अब इनको पाकिस्तान की वजह से सारा कुछ मिला है, तो अब ये अपनी जो सर्विसेज हैं वो उसे मुहैया करने के हवाले से तालमेल से काम ले रहे हैं। यार पता नहीं हमारे साथ क्या मसाइल हैं, हम कभी भी सच्चा पाकिस्तानी नहीं बनते और मुल्क के लिए मर मिटने का जो हमारा जज्बा है ना वो बहुत कम है। आप यकीन माने, आप पड़ोस में देखें, अब जसप्रीत बुमराह जो है वो, उनको जब भी कॉल की जाती है तो वो ऑटोमेटिक चॉइस होते हैं टीम के लिए, क्योंकि वो फिट भी होते हैं, सब कुछ होता है उनका और वो खेलते भी हैं। और उनकी परफॉर्मेंस भी देखें कि कैसी उनकी परफॉर्मेंस है। आप सिराज को देख लें, आप मोहम्मद शामी को देख लें, वो इंतज़ार में रहते हैं हमें कब कॉल आए और हम उसी वक्त अपनी जो सर्विसेज हैं वो टीम के लिए हमारी तो हर वक्त तैयार हैं और हम खेलने के लिए प्यासे हैं। तो ये चीज़ उनके अंदर है। हमारे यहाँ ये है कि बंदा बस कहता है कि मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाए और मैं अपनी मर्जी से करूँ सारा। साइन करते वक्त जो है ना बंदा बात नहीं करता, जब पूरी कम्युनिकेशन नहीं होती है तो फिर बाद में मसाइल पैदा होते हैं। और हारिस रऊफ ने उन दिनों जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे में जाने से इनकार किया तो वो फिर ऑस्ट्रेलिया चले गए और वहाँ लीग क्रिकेट वो खेलते रहे। बिग बैश में वो नज़र आए, पूरे रिदम में नज़र आए। उन्होंने वहाँ नेट के जो सेशन होते हैं वो भी किए, मैचेस में भी बॉलिंग की पूरी जान के साथ, अपना स्पेल वो पूरा करते रहे। देखिए ये दोगलापन है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ये काबिल कबूल भी नहीं है। और उन्होंने ये भी सोचा होगा कि ठीक है छोटी क्रिकेट खेलते हैं, T20 जो है, अब वैसे भी पाकिस्तान में भी शहीन भाई जो हैं वो मेरे कैप्टन बन चुके हैं और लाहौर कलंदर में जहां मैं PSL में खेलता हूं तो वहां भी शहीन भाई हैं। तो हमारी तो हर तरफ से वारे न्यारे हैं, हमें कौन सा किसी ने बाहर निकालना है या फिर इतनी किसी ने बात करनी है। तो हमारी तो पक्ष में बोलने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, इसलिए हमें जो है ना परेशान होने की जरूरत नहीं। अब देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो फैसला किया है ना, मुझे डर इस बात का है कि कहीं 2-3 दिन के बाद ये पाकिस्तान अपना फैसला वापस ना ले ले और इनको सरजश करके या फिर ऐसा वैसा थोड़ी बहुत बात करके छोड़ ना दे। क्योंकि जब तक आप ऐसा करेंगे ना तो ये ऐसा गंद भरा आता रहेगा, लोग नई नई बातें करते रहेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो है ना वो धोखाबाजी करते रहेंगे, फ्रॉड करते रहेंगे। आपको इन सब के साथ जो है ना वो एक मंच के ऊपर बात करनी होगी और हर बात जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको क्लियर करना चाहिए। अब हारिस रऊफ के बारे में उन्होंने जो एक बड़ा तीर मारा है ना, चले ठीक है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गया, ओके नो प्रॉब्लम। आपने अब ये दूसरी जो इसमें चीज़ लगाई है ना कि जून के आखिर तक हम उनको कोई NOC भी जारी नहीं करेगा, तो यहाँ देखें लचक दिखाई जा रही है। भाई जून तक उसने कौन सी लीग क्रिकेट खेलनी है, वो तो PSL में खेलेगा। PSL के बाद फिर वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान की टीम में शामिल होगा और का विजिट करेगा वहाँ जाके वो। तो जून के आखिर तक तो कोई लीग आ ही नहीं रही है। आपने कौन सा ऐसा जो अपना कानून है और अपना जो एक सख्त रद्द-ए-अमल है वो आपने दिखाना है उसके करतूत की वजह से। तो अब जितना आपने कर लिया है ना, जितना आपने कर लिया है, आप उतना ही उसके ऊपर जो है वो बजे रहें, आप उसके ऊपर पूरे रहें, तो यही बहुत है। और आइंदा भी जो इस किस्म की
بات کرتا ہے جس کے لیے پاکستان فرسٹ چوائس نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے پاکستان کی ٹیم میں۔ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ان کا گراف بھی گرتا جا رہا ہے، اور ان کی بہت بڑی یہ میچ ونرز بھی نہیں تھے، اور سارے کے سارے اتنا بڑا ان کا نام تھا پہلے، اور یہ بڑے ترم خواہ بنے پھرتے تھے کہ ہم جو ہے اب مسٹر 150 اور یہ وہ سارا، تو اب سارا جو ہے نا ان کے بارے کی ہوا نکل چکی ہوگی، اور سخت سٹینڈ ضرور لینا چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایسے پلیئرز کے بارے میں۔